हेलो बच्चों, केमिस्ट्री संसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे विलियन चैप्टर का वाष्प दाब पढ़े थे, जो वीडियो नंबर 15 था। नेक्स्ट है, अब जो वाष्प दाब पढ़ा गया था उसमें वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारक होंगे जो वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, वाष्प दाब को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें हम लोग पहला कारक जो पढ़ेंगे वो कारक पढ़ेंगे द्रव की प्रकृति। नेचर ऑफ लिक्विड है, इसकी प्रकृति बताएंगे कि किस प्रकार से होगा। तो अब देखो, कणों के बीच आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल के अनुसार हम लोग बात करते हैं। तो यदि मैं पहला कह दूं कि यदि द्रवों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत कम हो, कौन सा आकर्षण बल होता है? वंडर वाल्स आकर्षण बल होता है। बहुत कम उपस्थित होने पर कणों की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। जिससे कणों का वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे कणों का वेग कम हो जाता है। जिससे कण स्वतंत्र तल पर टक्कर तेजी से करते स्वतंत्र तल पर टक्कर तेजी से करते हैं, जिससे वाष्प दाब अधिक हो जाता है। वाष्प दाब अधिक हो जाता है। और इसी का जस्ट उल्टा कर दिया जाए तो उसी का विपरीत होगा। कहने का मतलब ये है कि मेन पॉइंट क्या याद रखना है इसमें, कि जो अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो बहुत कम, तो कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, जिससे कणों का वेग क्या हो जाएगा? कम। तो स्वतंत्र तल पर टक्कर तेजी से होंगे, जिससे वाष्प दाब क्या हो जाएगा? अधिक हो जाता है। तो ये द्रव की प्रकृति के लिए। इसी का विपरीत कर दिया जाए तो आएगा, जैसे कहा गया है कि यदि आकर्षण बल अधिक हुआ, आकर्षण बल अधिक, तो क्या हो जाएगा? इसके आकर्षण बल अधिक होगा तो कणों की अधिक ऊर्जा क्या हो जाएगी? आकर्षण बल का अधिक हुआ तो गतिज ऊर्जा कम होगी, तो वेग भी क्या होगा? कम हो जाएगा। और वेग कम हुआ
तो टक्कर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिससे वाष्प दाब क्या हो जाएगा, वाष्प दाब भी कम वाष्प दाब हो जाएगा। तो आकर्षण बल अधिक तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम होगा। इसका मतलब यदि हमें रिलेशन कहे, यदि हम इस पे रिलेशन कहें तो बनेगा कणों के मध्य आकर्षण बल जो आकर्षण बल है वो भी उत्क्रमानुपाती हो जाएगा वाष्प दाब के। वाष्प दाब अधिक होगा तो कणों का आकर्षण बल कम हो जाएगा। या मैं कह सकता हूँ इसी को नोट करके कि जो श्यानता है वो वाष्प दाब के भी उत्क्रमानुपाती। श्यानता का मतलब एज ए गाढ़ापन है। एग्जाम्पल में कह दूं, एग्जाम्पल में ग्लिसरीन व शहद का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ग्लिसरीन व शहद का वाष्प दाब कम होता है और कम होने का कारण है यही इसकी श्यानता है। और श्यानता का मतलब होता है इसका गाढ़ापन होता है। तो ये एक प्रभाव था। यदि दूसरा प्रभाव कहा जाए तो दूसरा जो प्रभाव मिलता है वो है ताप का प्रभाव। अब देखिए ताप के प्रभाव से क्या है कि यदि मैं ताप की बात करूं तो ताप बढ़ाने पर कणों की ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती, बढ़ जाती। ताप में यदि वृद्धि करें तो कणों की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगी और ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ने पर अणु का अणु का जो गतिज ऊर्जा होगी वो भी तेज हो जाएगी। गतिज ऊर्जा अधिक होगी और जब गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो वेग क्या करेगा, अधिक होगा। और वेग अधिक होने पर टक्कर तेज होंगे और टक्कर तेज होने पर वाष्प दाब भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो इससे वाष्प दाब भी बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या निकला, मैं कह सकता हूं कि यदि ताप और वाष्प दाब एक दूसरे के समानुपाती हैं, जितना ज़्यादा ताप में वृद्धि करेंगे वाष्प दाब भी उतना क्या होगा, वृद्धि होगा। और यदि इसमें एक चीज़ संबंध हम निकाल दें, द्रव और वाष्प के मध्य की बात करें, एक संबंध होता है, कह सकता हूँ मैं log बेस 10 P2/P1 बराबर डेल्टा वाष्पन H बाई 2.303 R ब्रैकेट में T2 माइनस T1 बाई T1 एंड T2। T1 व T2,
तो इसे कहते हो, इसका जो फार्मूला ये किसका है, इसको बोलते हैं, तो ये फार्मूला है, ये क्लेपेरॉन समीकरण है, ये क्लेपेरॉन समीकरण कहलाता है। इसमें ये दाब है और ये टेम्परेचर के मध्य संबंध निकालता है। द्रव के वाष्प दाब तथा ताप के मध्य संबंध है ये। तो ये ताप का प्रभाव है। नेक्स्ट यदि मैं विलेय की प्रकृति की बात करूं, नेक्स्ट एक प्रभाव है, नेक्स्ट है विलेय की प्रकृति। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा विलेय की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो कहा जाता है कि यदि उसमें विलेय की प्रकृति अवाष्पशील होने पर वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि किसी द्रवीय विलयन में विलेय की प्रकृति अवाष्पशील होने पर अवाष्पशील होने पर द्रव का वाष्प दाब कम हो जाता है। अवाष्पशील का मतलब होता है कि जब वो उसमें कन्वर्ट ना हो। तो ये इसके कुछ प्रभावित करने वाले कारक थे। तो उसके बाद यदि हम इसमें द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब देखें तो ये कारक पे इस पे कार्य करता है। अब जो नेक्स्ट है, यदि हम कह दिया जाए इसमें एक टॉपिक मिलता है, द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। द्रव द्रव विलयनों के वाष्प दाब का मतलब ये है कि जो भी विलयन होंगे उसमें क्या कहा गया है कि जो भी विलयन होंगे उसमें दोनों क्या होंगे, द्रव होंगे। जैसे इधर एक विलयन है जिसमें A और प्लस B, और ये दोनों कैसे होंगे, द्रव अवस्था में होंगे। अर्थात मैं कह सकता हूँ द्रव कौन होगा, विलेय, और प्लस जो दूसरा द्रव है वो कौन होगा, विलायक। विलेय और विलायक दोनों होते हैं। तो इसमें देखिए कहा क्या गया है, डाल्टन भी कहते हैं कि जब हम दो वाष्पशील द्रवों को मिलाने पर कैसे होने चाहिए, वाष्पशील द्रवों को मिलाने पर विलयन का कुल वाष्प दाब विलयन का कुल वाष्प दाब विलयन का कुल वाष्प दाब Pt लिख दूं, विलेय प्लस विलायक के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है।
तो इसमें एक वैज्ञानिक डाल्टन थे, तो मैं कह सकता हूँ डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार दाब के नियम से। अब देखो दाब के नियम से क्या बनता है कि माना एक वाष्पशील विलयन में दो द्रव A व B हैं, उनके आंशिक दाब क्रमशः PA व PB है, तो विलयन का कुल वाष्प दाब क्या बन जाएगा। तो देखो कुल वाष्प दाब जो होता है वो कहा जाएगा P = PA प्लस PB। ये इसका फार्मूला बन जाता है। PA प्लस PB होता है। तो इस आधार पे ये चीज़ ध्यान देना है, ये डाल्टन के अकॉर्डिंग कहा गया है। तो दो विलयनों का जो टोटल वाष्प दाब, जितने भी घटक होंगे सभी घटकों के हम वाष्प दाब का योग कर ले तो उस विलयन का कुल वाष्प दाब आता है। अब इस कुल वाष्प दाब में इसकी बात करते हैं राउल्ट। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं एक राउल्ट का नियम, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।